साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो उद्धव ठाकरे के बाद शरद पवार की डिनर डिप्लोमेसी पर संजय राउत का भी बड़ा बयान सामने आया है। जब से शरद पवार ने सीएम एकनाथ शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम को अपने घर खाने का न्योता दिया है, तब से ही महाराष्ट्र की सियासत में उबाल सा आ गया है। पहले उद्धव ठाकरे और अब संजय राउत ने शरद पवार को लेकर बहुत कुछ कह दिया। राउत ने कहा कि जैसे हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं, वैसे ही पवार साहब हमसे कुछ और बातें कर रहे हैं और एनडीए से अलग ही जुबान बोल रहे हैं। राउत ने कहा कि मैं तो एमवीए को जोड़ने की कोशिश कर रहा था, मगर अब पवार जी आप एमवीए का जिक्र भी मत करना। तो और क्या कुछ कहा संजय राउत ने, आखिर पवार के डिनर को लेकर इतना हंगामा क्यों मचा है, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो शरद पवार की डिनर डिप्लोमेसी को लेकर उद्धव ठाकरे गुट में हलकान कम होने का नाम नहीं ले रहा। जहां खबरें हैं कि उद्धव ठाकरे ने फिलहाल शरद पवार या उनकी पार्टी के किसी भी नेता से करीबी नहीं रखने की सलाह अपने लोगों को दी है, वहीं संजय राउत तो खुलेआम शरद पवार पर कीचड़ उछालने से बाज नहीं आए। मातोश्री से एक मीटिंग से निकलने के बाद संजय राउत ने मीडिया के कई सवालों के जवाब दिए। मुंबई मीडिया की माने तो राउत से पूछा गया कि क्या महाविकास अघाड़ी का फ्यूचर अब भी देखते हैं, तो इस पर राउत ने कहा कि महाविकास अघाड़ी तो है और हमेशा रहेगा। अब बात अलग है कि कोई उसी डाल को काट रहा है जिस पर बैठा है। अब यहाँ राउत ने कहा तो शरद पवार के लिए, मगर नाम नहीं लिया। इसके आगे राउत ने कहा कि एमवीए में यूबीटी है, कांग्रेस है और 3-4 और पार्टियां शामिल हैं, जो अपने काम और मुकाम दोनों को बखूबी आगे बढ़ा रही हैं। यहाँ पर भी राउत ने शरद पवार का नाम तक नहीं लिया। इसके बाद पत्रकारों ने सीधे ही पूछ लिया कि क्या पवार के घर डिनर प्रोग्राम के बाद भी आप शरद पवार को एमवीए में रखेंगे। तो इस पर राउत ने कहा, देखिए हम तो बचपन से एक ही कहावत सुनते आ रहे हैं कि हाथी के दांत खाने की और दिखाने के अलग होते हैं। अब पवार साहब ने तो डिनर आयोजित कर इस कहावत को सही साबित कर दिया कि वाकई में वो हमारे साथ अलग तरह की चर्चा कर रही हैं और दूसरी पार्टियों के साथ अलग तरह की चर्चा कर रही हैं। संजय राउत ने कहा कि शरद पवार को लेकर हम सब चर्चा कर रहे हैं और जल्द ही किसी नतीजे पर जरूर पहुंचेंगे। राउत ने हंसते हुए कहा कि अगर आप एक साथ 2 नावों में पैर रखोगे तो डूबना तय है। अब भले ही राउत ने सीधे तौर पर शरद पवार का नाम लेकर ये सब नहीं कहा, मगर राउत ने बिना नाम लिए काफी कुछ शरद पवार के बारे में कह दिया, शरद पवार की डिनर पॉलिटिक्स के बारे में कह दिया। यहाँ आपको बता दें कि बारामती में आयोजित जॉब फेयर के बाद शरद पवार की डिनर डिप्लोमेसी देखने को मिली थी। जब शरद पवार ने सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को मंत्रिमंडल के साथ विद्या प्रतिष्ठान गेस्ट हाउस में पहले चाय पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया और उसके बाद रात्रि भोज के लिए अपने घर पर तीनों की उपस्थिति का आग्रह किया। निमंत्रण को व्यक्तिगत टच देते हुए पवार ने खुद एकनाथ शिंदे को भी फोन किया और देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को भी पर्सनल मैसेज भिजवाया। हालांकि ये तीनों ही पवार के घर खाने के लिए नहीं गए, तीनों ने अलग अलग रीजन देकर डिनर को टाल दिया। मगर पवार की डिनर डिप्लोमेसी के बाद सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले तो किसी भी नेता ने जुबान नहीं खोली, मगर अब उद्धव ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बाद संजय राउत ने शरद पवार को सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब उद्धव ठाकरे ने जहाँ दूरी रखने की सलाह अपने लोगों को दी है, वहीं राउत ने साफ साफ इशारा दे दिया कि एमवीए में अब पवार का पत्ता कट चुका है, क्योंकि वो 2 तरफा गेम खेल रहे हैं। तो आपका शरद पवार की दोहरी चाल पर क्या कहना है? क्या राउत और उद्धव अब पवार के लिए सही फैसला ले रहे हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।